हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज फिर आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के मैं क्वेश्चन आपको थ्योरी बताऊँगा और प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि हमारा HPSC रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आंसर है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी तरीके से। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है देखते हैं कौन सा है। आइए देखते हैं। ये देखिए HPSC थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो कहीं पे भी पूछा जा सकता है, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी क्लाइंट के यहाँ, तो व्हाट इज़ एयर कंडीशनर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है। सबसे पहले आप चाहे किसी के इंटरव्यू करें, सबसे पहले पूछ लेगा कि व्हाट इज़ एयर कंडीशनर। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि एयर कंडीशनर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो हम तुरंत उसको शॉर्टकट में आंसर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। फिर आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। तो व्हाट इज़ एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर क्या होता है, तो उसका आंसर देखते हैं। एयर कंडीशनर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट एंड कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन बिल्डिंग और व्हीकल। ठीक है, एयर कंडीशनर जो होता है उसका एक प्रोसेस है रिमूव हीट, जो बिल्डिंग से या व्हीकल के अंदर, गाड़ी के अंदर से, कार के अंदर से, और जो घर होता है, रूम होता है, बिल्डिंग होता है, कुछ भी होता है, उसके अंदर से हीट को रिमूव करेगा। ठीक है, तो जो इसका प्रोसेस है हीट को रिमूव करेगा वहाँ से, और कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और हवा के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, बराबर करेगा। ठीक है, एयर इन बिल्डिंग और व्हीकल, रूम के अंदर या गाड़ी के अंदर में जो हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और हीट को रिमूव करेगा। फिर हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनर। तो हर कुछ का एक प्रिंसिपल होता है। किधर भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनर। हम लोग ये जानते हैं, ये देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल इज़ ए वेपर कंप्रेशन साइकिल टू मिनिमाइज द एयर टेम्परेचर विथ द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व। ये आप देख रहे होंगे। द बेसिक प्रिंसिपल इज ए वेपर कंप्रेशन साइकिल टू मिनिमाइज द एयर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन, ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है। जो कंप्रेसर हमारा होता है वो कंप्रेशन करता है, कंप्रेस करके गैस को आगे भेजता है। तो इसके साइकिल के बारे में भी आपको मैं एक अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा जो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये हो गया वेपर कंप्रेशन साइकिल टू मिनिमाइज द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए वेपर कंप्रेशन का साइकिल होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर एंड कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व एंड एवापोरेटर। ये 4-5 चीज़ है जिसकी मदद से ये टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो मैं इसके साइकिल के बारे में आप लोगों को दूसरा वीडियो बना के बताऊंगा कि उसका क्या है। अभी हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये भी बहुत काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो कई सारे क्लाइंट, मैं भी अभी कई सारे इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ और कई जगह मैं गल्फ में भी रह चुका हूँ। तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ बाद में काम आए। तो अभी देखिए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो अभी इसका मीनिंग क्या है हम लोग जानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट द evaporation cause cooling. Whenever take place of a liquid, it give effects. The principle of refrigeration मतलब ये एवोपरेशन के ऊपर फैक्ट है, और एवोपरेटर जो है वो हमारा, एवोपरेशन जो है वो कूलिंग का कारण है। तो
जैसे गैस हम लोग लिक्विड, अगर इसमें आगे भी लिखा मैंने, अगर टेक पैलेस ऑफ ए लिक्विड इट गिव इफेक्ट्स, ठीक है। तो लिक्विड जो व्हेनेवर टेक पैलेस ऑफ ए लिक्विड इट गिव इफेक्ट, तो लिक्विड जो जगह लेता है जब उसके ऊपर हमारा रूम का टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर एयर सर्कुलेट होता है तो लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर हीट ऑब्जर्व करता है और वो लिक्विड में चेंज होता है। तो इसके लिए ये इसका प्रिंसिपल है। इस वजह से हमारा जो एवोपरेशन है, एवोपरेशन काउज कूलिंग, ये हमारा मेन इसका आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। एवोपरेटर होता है हमारा कूलिंग के लिए, ठीक है। तो एवोपरेटर मतलब आप समझ रहे होंगे, कूलिंग कॉइल जिसको हम लोग अपने ज़ुबान में बोलते हैं, कूलिंग कॉइल और भी कुछ बोलते होंगे। तो वो हमारा मेन कारण होता है कूलिंग करने का, ये प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन है, ठीक है। अभी हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी और अच्छी चीज़ आप लोगों को समझ में आए और जल्दी मैं आपको बता पाऊँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो अभी ये चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप हैव एयर कंडीशनर, कितने टाइप का एसी होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जानते हैं कितने टाइप का एसी होता है और किस चीज़ के लिए होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा इंटरव्यू में आता है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो से आप ये अगर सीखेंगे तो अच्छा होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बाद में याद करके किधर भी इंटरव्यू में जा सकते हैं, आपके लिए इजी होगा और कहीं पे भी आपको काम करने में भी आसानी होगा। क्योंकि मैं आपको अभी तो ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, मेरा ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे पार्ट 2 पार्ट 3 बनाता रहूँगा, आपका ये पूरा फुल कोर्स फिनिश होगा। तो अभी चौथा क्वेश्चन है कि कितने टाइप का एसी होता है, हाउ मेनी टाइप्स हैव एयर कंडीशनर। अभी इसमें हमारे पास है देयर इज 9 टाइप्स डिफरेंट एसीज, मतलब 9 टाइप के डिफरेंट एसी हैं जो अलग अलग काम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि चिलर, पैकेज, डक्टेबल स्प्लिट जो ऊपर हैंग किया जाता है, और फ्लोर स्टैंड एसी, कैसेट एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पोर्टेबल एसी एंड व्हीकल एसी। अभी हर एसी का क्या क्या काम है। जैसे चिलर है, तो चिलर बड़े बिल्डिंग में, मॉल में, सिनेमा हॉल में और हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, बड़े बड़े जगहों के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप इंडस्ट्रियल एसी भी बोल सकते हैं। और जो पैकेज एसी है ये भी बड़े एरिया के लिए है, जैसे कोई भी बड़ा एरिया होगा, सेम चिलर जैसे मैं बताया अभी, ये टनेज में अगर आप पैकेज की बात करें तो आपका 8 टन से लेकर 100 टन 150 टन तक पैकेज जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 कंप्रेसर 4 कंप्रेसर कैसा भी आदमी लोग कंपनी अपना वो बनाती है, उसके हिसाब से मैंने काम किया हुआ है 115-120 टन तक। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 150 टन तक जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है डक्टेबल स्प्लिट। डक्टेबल स्प्लिट जो हम लोग अक्सर देखते हैं छोटे मोटे मॉल वगैरह में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में, क्या होता है कि डक्ट के अंदर में, सीलिंग के अंदर में छत से चिपका हुआ एक एसी होता है, वो जो उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे सेलिंग माउंटेड एसी जिसको बोलते हैं। सेलिंग माउंटेड में भी 2 टाइप का आता है, ग्रिल वाला भी आता है, तो ये भी सेलिंग माउंटेड ही है, लेकिन ये डक्टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं, डक्ट भी लगा सकते हैं। इसमें डक्ट नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट ग्रिल से भी डायरेक्ट एयर फ्लो ले सकते हैं हम लोग किधर भी ग्रिल लगा के, ठीक है। तो ये भी हो गया डक्टेबल एसी। फ्लोर स्टैंड एसी, फ्लोर स्टैंड एसी आप लोग टावर एसी के नाम से भी जानते होंगे, जो फ्रिज जैसा होता है और किधर भी कॉर्नर में कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं, तो वो हमारा फ्लोर स्टैंड एसी है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा कैसेट एसी। कैसेट एसी हमेशा आप देखते होंगे ये स्क्वायर में होता है और रूफ के बीच में मतलब सेलिंग के बीच साइड में वो लगा होता है, कहीं पे भी किसी भी रूम में वो 4 वे एयर देता है, चारों तरफ हवा देता है वो, और उसमें चारों तरफ स्विंग भी होता है, सब कुछ होता है, तो वो है कैसेट एसी। और स्प्लिट एसी हम लोग घरों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो आप जानते ही होंगे अक्सर, स्प्लिट एसी है। और उसके बाद है विंडो एसी, ये भी हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, शॉप में भी यूज़ करते हैं, जगह यूज़ करते हैं। उसके बाद है पोर्टेबल एसी। तो पोर्टेबल एसी क्या है आपको मैं बता दूं। पोर्टेबल एसी ये होता है, जैसे आप उसको मोबाइल एसी बोल लीजिए, छोटा सा जैसे कूलर होता है, इस टाइप का एसी होगा, उसी के अंदर कंप्रेसर होगा, उसी के अंदर कंडेंसर होगा, उसी के अंदर एवापोरेटर होगा, सब कुछ उसके अंदर। सिर्फ कंडेंसर का गर्म हवा, अभी भी सोच सकते हैं कि
अब ये हीट किधर जाएगा यहाँ से, ये भी एक अच्छी बात है, सोचने वाली बात है। तो इसमें एक पाइप दिया होता है जो हमारा हीट को बाहर निकालने, एग्जॉस्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग पाइप किधर से भी, विंडो से भी लगा के, या किधर से भी छोटा होल रहेगा रूम में या विंडो रहेगा तो उधर से हम पाइप को बाहर कर सकते हैं। वो पोर्टेबल है, किधर भी हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, वाटर कूलर की तरह, सॉरी कूलर की तरह उसको घुमा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वो है पोर्टेबल एसी। और सबसे लास्ट जो है वो व्हीकल एसी, वो लोग आप लोग जानते ही होंगे, ये व्हीकल एसी है। सॉरी ये व्हीकल स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, तो हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द HVAC फुल फॉर्म? ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर जगह ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। तो ये भी हम लोगों के दिमाग में ये भी होना ज़रूरी है कि कहीं पर भी इंटरव्यू में अगर पूछ लेता है व्हाट इज़ द HVAC फुल फॉर्म, या व्हाट इज़ द HVAC क्या है, या फुल फॉर्म क्या है, जो भी है। तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि फुल फॉर्म क्या है या HVAC क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका आंसर है, शॉर्टकट में है बहुत, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। लेकिन अभी अगर आपसे अगर कोई आदमी पूछ ले कि नहीं हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन का मतलब क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में वही है, लेकिन कुछ दूसरे क्वेश्चन के साथ मिला हुआ है, लेकिन इसका आंसर उधर भी आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जब बताऊँगा तो अभी हम लोग ये देखिए, छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AC एंड HVAC? ये भी कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर आप किसी टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप HVAC डिपार्टमेंट में या फिर AC से रिलेटेड जॉब करने के सर्च करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं पे काम करने जा रहे हैं, तो कोई क्लाइंट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AC एंड HVAC? चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या है। तो इसमें है द सिस्टम डिजाइन टू कूल द एयर कॉल्ड AC। मतलब सिस्टम जो डिज़ाइन किया हुआ है सिर्फ कूलिंग करने के लिए, उसको हम लोग AC बोलते हैं। किसी भी जगह को कूल करने को हम लोग AC बोलेंगे, ठंडा करने के लिए हम लोग AC बोलेंगे उसको। ठीक है, HVAC क्या है? तो अभी आपका ऊपर का क्वेश्चन ये था, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन क्या होता है ये? तो उसका आंसर अभी ये है कि HVAC सिस्टम डिजाइन टू हीट द एयर। ठीक है, HVAC सिस्टम डिजाइन टू हीट द एयर एंड कूल द एयर। देखिए इसमें गर्म भी कर रहा है और ठंडा भी कर रहा है। पुश मॉइस्चर आउट थ्रू द वेंट, और मॉइस्चर को ये बाहर वेंटिलेशन करेगा। ठीक है, एंड टेक फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर बाहर से हमारे पास ऑप्शनल होता है। कहीं भी सेंट्रल AC में हम लोग यूज़ करते हैं, जो डक्ट में रिटर्न लाइन में हम लोग फ्रेश एयर का छोटा माउथ बनाते हैं, जिसको हम अपने परसेंटेज के हिसाब से ओपन क्लोज करते हैं कि हमको इतना परसेंट फ्रेश एयर चाहिए। ठीक है, तो ये सब खासियत, ये सब अच्छाई, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें पाई जाती है HVAC में। ये डिफरेंस है HVAC और AC में। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया, अब ये क्लियर हो गया। द सिस्टम डिजाइन टू कूल द एयर कॉल्ड AC। ठीक है, दूसरा है HVAC क्या है, क्या डिफरेंस है? तो HVAC सिस्टम डिजाइन टू हीट द एयर एंड कूल द एयर। मतलब ये डिज़ाइन किया गया है, एयर को हीट भी करेगा, कूल भी करेगा और एरिया को, और पुश मॉइस्चर आउट थ्रू द वेंट, वेंटिलेशन करेगा मॉइस्चर को, और टेक द फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर भी लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए आंसर दूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं किधर भी साइट वगैरह पे जाता हूँ, कहीं पे अलाउ नहीं होता है, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो के साथ, फोटो के साथ बताऊँगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझाऊँगा, आप लोगों को बराबर समझ में आएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि इन विच कैपेसिटी इज AC टन मेजर्ड। मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये AC कितने टन का है, और कैसे हम लोग पहचानेंगे हमारे रूम में
कौन सा एसी लगाना चाहिए, कितने टन का एसी लगाना चाहिए। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, ये आंसर सामने लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन विच कैपेसिटी इज एसी टन मेजर्ड। हम लोग वी आर मेजर द कैपेसिटी ऑफ एसी टन इन BTU और किलो कैलोरी और HP। ठीक है, हम लोग जो मेजर करते हैं वो टन के हिसाब से मेजर करेंगे। टन जो हम लोग टन मेजर करेंगे वो BTU के हिसाब से करेंगे, किलो कैलोरी से करेंगे और HP से करेंगे। ठीक है, क्योंकि VRF और VRV वगैरह HP में आता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कभी भी जैसे अगर हम मान लीजिए कि 12,000 BTU मतलब 12,000 BTU पर आवर, ये 1 टन होगा। ठीक है, कोई भी एसी रहेगा जितना 1000 BTU रहेगा उतना आप टनेज से इंटू कर देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा 3000 किलो कैलोरी, ये आपको हमेशा 1 टन होगा। ठीक है, और तीसरा जो HP है 1.25 HP, ये आपका 1 टन होगा। जैसे 5 HP का कोई मशीन आप ले रहे हैं तो वो 4 टन होगा। ठीक है, तो ये आपका ये हिसाब हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए जानते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द टेम्परेचर, तो देखते हैं क्या है टेम्परेचर का आंसर। इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन बॉडी और इट टेल अस हाउ मच कोल्ड और हॉट। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी, हीट की इंटेंसिटी है जो हमारा बॉडी में किसी मटेरियल में जो टेम्परेचर है वो बताता है, और हमको बताता है कितना ठंडा है कितना गर्म है, क्योंकि हमारा बॉडी सेंस करता है कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सेट पॉइंट इन द थर्मोस्टेट। किसी भी एसी में आपका जो थर्मोस्टेट लगा होता है, चाहे वो HU हो चाहे वो पैकेज AC हो, चिलर की बात नहीं करूँगा मैं, रूम टेम्परेचर बात कर रहा हूँ, सेट पॉइंट। तो पैकेज हो या फिर डक्टेबल AC हो, स्प्लिट AC हो, कोई सा भी हो, तो हम लोग कितना टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड होता है जो हमको सेट पॉइंट रखना चाहिए। वैसे लोग अपने टेम्परेचर के हिसाब से जिनको जितना चाहिए वो रखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक होता है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये जो आंसर है 25 डिग्री सेल्सियस है सेट पॉइंट, और अगर आप फ़ारेनहाइट में सेट कर रहे हैं तो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सेट पॉइंट टेम्परेचर है। अब 10th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है उसकी तरफ चलते हैं और जानते हैं ये क्वेश्चन आंसर क्या है। अभी देखिए, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि अभी कहीं पे भी हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अभी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग से कहीं भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज़ रेफ्रिजरेटर, तो इसके बारे में ये है द मशीन यूज टू मेंटेन द लो टेम्परेचर विथ इन रिक्वायर्ड स्पेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। अभी जो मशीन है, कोई भी मशीन है, जैसे अगर यूज टू मेंटेन द लो टेम्परेचर, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं मशीन को लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए विथ इन रिक्वायर्ड स्पेस। कोई भी इतना स्पेस है इसमें हमने हमारा रिक्वायर्ड है ये लो टेम्परेचर रखने के लिए, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, तो उसके अंदर एक स्पेस है, उसके अंदर हम लोग सामान डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसको ठंडा करता है, तो वो रिक्वायर्ड स्पेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। तो जो किसी जगह को ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेटर एरिया को ठंडा करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक पार्ट बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कैसे कौन सा थ्योरी है, कि इसका क्या प्रैक्टिकल है, और जो भी है आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।